हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। आज हम लोग ट्रिपल आई टी एन आर में ही हैं। तो आज बेसिकली हम लोग ट्रिपल आई टी एन आर के काउंसलिंग के बारे में या एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ का काउंसलिंग कैसे होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पे या इन्हीं पॉइंट पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कई मेरे मित्र लोग हैं जिन्होंने मुझे डीएम किया और पूछ रहे थे कि भैया इतना परसेंटाइल है, इतना परसेंटाइल है, कैटेगरी में इतना रैंक है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष भगत है। मैं ट्रिपल आई टी एन आर में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा ब्रांच है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल। तो मैं ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मुझे डीएम किया। तो बेसिकली इन्हीं टॉपिक पे आज बात होगी। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जो ट्रिपल आई टी एन आर आने वाले हैं या जिनका काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो ही गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलते हैं हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग आ गए हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी स्लाइड तैयार किया हुआ है जिससे मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो देखते हैं हमारा पीपीटी का स्लाइड। तो जो पहला स्लाइड है वो ट्रिपल आई टी नया रायपुर का है। तो ट्रिपल आई टी नया रायपुर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। हमारा ट्रिपल आई टी नया रायपुर 2015 में इस्टेब्लिश हुआ और यह 2 ब्रांच के साथ आगे बढ़ा, सीएस और ईसीई। इसके बाद इन्होंने और एक ब्रांच ऐड किया, डीएससीआई, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं अपन आगे। तो अगला जो स्लाइड है वो है हमारे ट्रिपल आई टी नया रायपुर में कितनी सीटें हैं और यह सीटें किन के लिए कितनी रिजर्व होती हैं। तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया के थ्रू जो बच्चे आते हैं जोसा और सीएसएबी के थ्रू, तो उनके लिए हमारे पास 35% सीट जो है वो रिजर्व होती है। और आगे है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में जिनके माता पिता काम करते हैं उन बच्चों के लिए भी हमारे पास 15% सीट रिजर्व होती है। और बाकी का 50% जो सीट है वो हमारे होम कोटा या छत्तीसगढ़ के स्टेट कोटा के लोगों के लिए रिजर्व होती है। तो देखते हैं आगे हम लोग काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जो है वो 2 टाइप से होता है यहाँ, या 2 प्रकार की काउंसलिंग से आप ट्रिपल आई टी नया रायपुर आ सकते हैं। एक तो जोसा के थ्रू और एक होम कोटा का काउंसलिंग होता है जो बाई कॉलेज के थ्रू ही होता है। तो अपन इन दोनों काउंसलिंग को देखेंगे आगे। तो ये जो है ट्रिपल आई टी नया रायपुर का कट ऑफ है जो जोसा के थ्रू राउंड 1 टू राउंड 6 में है। तो सबसे पहले जो अपन देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रांच है सीएस ब्रांच, डेटा साइंस ब्रांच और ईसीई ब्रांच, तो उसके लिए जो जनरल का कट ऑफ है वो 15,933, 16,224, 25,107। इसी प्रकार एससी एसटी और जनरल के लिए भी यहाँ कट ऑफ शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और राउंड 6, ऐसे आप राउंड 6 तक जाएंगे। और ट्रिपल आई टी नया रायपुर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने। हम लोग देखने वाले हैं अभी स्टेट कोटा का काउंसलिंग, जिसपे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्पेशल राउंड होते हैं। ये जो आपको डेटा दिख रहा है वो प्रीवियस ईयर के सेकेंड राउंड का डेटा है, जिसपे जो क्लोजिंग रैंक थी वो लिखा हुआ है। तो थर्ड और स्पेशल राउंड का जो डेटा है वो मेरे पास नहीं है। तो अपन एज्यूम करेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर रहा होगा वो डेटा। तो सपोज़ आपका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट राउंड पे हो जाता है और आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ ब्रांच अपग्रेड का। अगर आपको यहाँ पूछा जाए ब्रांच अपग्रेड करेंगे तो आप बिल्कुल उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे को फर्स्ट राउंड में ईसीई मिला है तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को डेटा साइंस या सीएस ब्रांच मिले तो मैं ब्रांच अपग्रेड का जो है ऑप्शन है वो उसको हमेशा फिल करूँगा, ताकि मेरा ब्रांच जो है वो अपग्रेड हो जाए, मुझे या तो डेटा साइंस मिल जाए या तो मेरे को सीएस मिल जाए। तो इस ऑप्शन को जो है वो ज़रूर फिल करें। तो आगे चलते हैं अपन हमारे फ़ी डिटेल पे। तो जो फ़ी डिटेल पे बहुत सारी चीज़ें कवर होती है, जैसे आप लोग को दिख रहा है इंस्टीट्यूट फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी और लाइब्रेरी फ़ी या हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी। इन सब चीज़ों को ऐड करके जो है वो एडमिशन के समय आप लोगों को 1,26,000 के समथिंग का जो फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेमेस्टर जो फ़ी है वो 1,07,000 के अप्रॉक्स है। तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके जो हमारा पूरा बीटेक का जो फ़ी है वो 8 to 9 लाख हो जाता है।
तो ये आगे है हमारा स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो स्कॉलरशिप आप दो जगह से ले सकते हो, एक तो स्टेट गवर्नमेंट से और एक इंडियन गवर्नमेंट से। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट पे ही अप्लाई करूँगा स्कॉलरशिप के लिए। अदर स्टेट के बच्चे जो है यहाँ आके छत्तीसगढ़ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जो ऑल इंडिया है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जहाँ ऑल इंडिया के बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों में से आपको एक ही जगह से स्कॉलरशिप लेना है। तो स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो अपन देख लेते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका जाति, आपका निवास, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और स्कॉलरशिप के लिए एक जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये कि आपको जिस अकाउंट में स्कॉलरशिप आना है वो अकाउंट मेजर होना चाहिए। और ST SC और OBC के लिए जो इनकम क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देकर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे है हमारा जो IIIT नया रायपुर का काउंसलिंग है वो 2 दिन पहले चालू हो गया है। तो आप प्लीज़ IIIT नया रायपुर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विज़िट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपना चॉइस फिल कर दें और फिर इंतज़ार करें आपके लिस्ट में नाम आने का। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और IIIT नया रायपुर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो ले आ पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी।